अभी जो मेरे पास डाटा है उस पे हम रिपोर्ट बनाते हैं, जो मेरे पास मेरे फेसबुक पेज है। ठीक है। अब रिपोर्टिंग के लिए कुछ फॉर्मेट माइंड में आ रहा है, हमें रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या केपीआई चाहिए, रिपोर्ट में हम क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे, रिपोर्ट हम बनाते क्यों हैं। एक ओवरव्यू मिल जाए कि कितने फॉलोअर्स थे, कितनी फॉलोइंग थी, कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, कितनी एंगेजमेंट आई हमारे पास, कितनी रीच, व्हाट इज रिपोर्ट, एंड ओवरव्यू। बोलो क्या है रिपोर्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। और सोशल मीडिया की लैंग्वेज में अगर कहें तो हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक जगह गैदर करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में या उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, वह रिपोर्ट होती है। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है कि सारी इंफॉर्मेशन को, जो भी हमने जो भी हमारी परफॉर्मेंस आई है, जो भी इंगेजमेंट आया है, उन सबको जब हम किसी डॉक्यूमेंट में एक जगह इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं, तो उसको फिर हम रिपोर्ट बनाते हैं। और रिपोर्ट क्यों बोलते हैं, वो रिपोर्ट हमारे किस काम की होती है, एनालाइज करने के लिए कि हमने काम कैसा किया है और आगे की प्लानिंग के लिए, आगे की स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है। तो अभी हमें काम करना है गूगल शीट पर। गूगल शीट है गूगल शीट या फिर एक्सेल? गूगल शीट। गूगल शीट पे इसलिए काम करेंगे क्योंकि गूगल शीट पे जो हम रिपोर्ट बनाएंगे वो हमारी इजी टू शेयर होगी और सेव करने की बार बार उसको जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो क्लाउड पे होता है। ठीक है। हम गूगल शीट पे ही अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। मेटा बिजनेस सूट पे जाएंगे। मेटा बिजनेस सूट में कैसे लिंक करना है पेजेस को, ये आपको पता है, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस। ठीक है। मुस्कान, आपको पता है, मैंने आपको भी बताया था कैसे लिंक करना है। मुस्कान, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर आपको? हाँ सर, आ रही है। ठीक सर है। मेटा बिजनेस कहाँ ही बताया था। नहीं, कवर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कैसे ऐड करना था ये मैंने आपको दिखाया था, वो मैं आपका कवर कर लूंगा। ठीक है। हाँ, ये आप आ नहीं पाए आज, नहीं तो आज ही आपका कवर कर लेते। अभी फिलहाल हम रिपोर्टिंग का काम कर लेते हैं, हमें क्या रिपोर्ट करना है। तो ये हमारा मेटा बिजनेस सूट है। इस पे हमारे जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं मेटा के, वो हमें यहाँ पर एक जगह मिल जाता है सारा कंटेंट। हमने कौन सी रील पोस्ट करी है, कौन से हमने नॉर्मल इमेज पोस्ट किए हैं, उनमें कितनी इंगेजमेंट आई है, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर आए हैं, वह हमारे केपीआई है। उन्हीं के बिहाफ पे हम रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है। हम इसमें गूगल शीट खोल लेते हैं एक। न्यू स्प्रेडशीट हमने खोल ली है। अब हम तीनों को अलग अलग रिपोर्ट करेंगे, तीनों की अलग अलग रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट पे हमें क्या एक्शन लेना है हम वो भी करेंगे। ठीक है। ये सब चीजें आपको क्यों बताया जा रही है, ताकि आप जब इंटरव्यू में बैठो और आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि आप कैसे एनालाइज करोगे हमारे सोशल मीडिया को और फिर कैसे प्लानिंग करोगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाओगे, क्या स्ट्रेटजी बनाओगे, तो तब आपको ये रिपोर्ट वगैरह बनानी है। ठीक है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर हम इसमें डाल सकते हैं कि सोशल मीडिया ठीक है। ये हमने इसका नाम डाल दिया है सब, और अब ये हमने नीचे शीट बना दी है। फिलहाल तो हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए शीट बनाई है। यहाँ पर हम आगे और दूसरे सोशल मीडिया जो है उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट एक ही रिपोर्ट में हमारे सारे सोशल मीडिया कवर हो जाएंगे। ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन,
ठीक है। और यहाँ पर दूसरा अदर्स कर देते हैं, हाँ अदर्स ही कर देते हैं, बाकी मेन तो यही है। इसमें हमारे पिंटरेस्ट, वीमियो सब आ जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले मेन सोशल मीडिया तो हमारा फेसबुक ही है। अब बात आती है कि केपीआई की। हमें जो केपीआई समझते हो क्या होता है? एनीवन? परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, बिल्कुल सही। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब है कि ऐसे इंडिकेटर जो हमारी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करें। ठीक है। जैसे कि मेन केपीआई हमारी क्या है? लाइक्स, ठीक है, कमेंट्स, शेयर। हम इनको करते हैं वर्टिकल फॉर्म में, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम इनको लगाते हैं। लाइक्स, कमेंट्स, मैंने एक ही चेक कर दिया, गलतियां बहुत करने लगा हूं मैं, बच्चों को क्या ही सिखाऊंगा। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, और फिर एक आता है सेव, ठीक है, और रीपोस्ट, और इससे पहले एक और चीज आती है लाइक से पहले, फॉलो। हाँ फॉलोअर्स, ठीक है, फॉलो, और कुछ दिमाग में कुछ और आ रहा है। फॉलो हो गया, रीपोस्ट हो गया, सेव हो गया, शेयर, कमेंट्स, लाइक्स, व्यू, ठीक है। ये सारे हमारे मेन केपीआई होते हैं सोशल मीडिया के। ठीक है, मेन केपीआईज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है। ये चीज हो गई। अब हमें क्या चाहिए और इन सबको एनालाइज करने के लिए? अब हम यहाँ पर लगाएंगे पोस्ट के लिंक, ठीक है, जो हमारे पोस्ट आएंगे। पोस्ट, सबसे पहले तो हम पेज को एनालाइज करते हैं कि इस पेज के कितने फॉलोअर हैं और कितने पेज को लाइक्स मिले हुए हैं। 7 फॉलोअर्स हैं, 0 फॉलोइंग है। क्या बात है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। ठीक है, ये क्या है? अपना पेज है, ये वैसे ही बना रखा है पेज, डेमो। SSR सॉल्यूशन करके ये पेज है, इसके 7 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो लिंक ऑलरेडी जनरेटेड है, अभी बता देता हूँ। यहाँ पर हम किस पेज को एनालाइज कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए हमें। पेज नेम SSR सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके बाद है पेज URL। पेज URL कहाँ से उठाएंगे? होम पेज पे तो है, ये हमारा URL है ऊपर, ठीक है, पेज URL। उसके बाद ठीक है, टोटल फॉलोअर, सारे गिनती भूल गए हम तो, कितने फॉलोअर। टोटल लाइक्स 0। पेज को किसने लाइक नहीं कर रखा है, बस फॉलोअर। ये हम कुछ मैनुअल बनाएंगे। हाँ, ये मैनुअल बनाएंगे, रिपोर्टिंग मैनुअल ही बनानी पड़ती है। एक बार हमें टेम्पलेट रेडी रखना है, उसके बाद फिर हमें जब हम बाकी और चीजें डालते रहेंगे, अभी धीरे धीरे करेंगे, हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉलोअर हो गए, लाइक्स हो गए, और क्या है, URL हो गया। ठीक है। एक टैब आप अलग से भी बना सकते हो इसमें, जैसे यहाँ पर मैं जिस पेज को या जिस कंपनी को मैं बनाना चाह रहा हूँ रिपोर्ट, उसका मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी डाल सकता हूँ कि मैंने ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या किया है, मतलब कि मैंने क्या क्या बायो डाल रखा है, क्या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। नहीं डलता नहीं है, लेकिन ये उसकी इन्फॉर्मेशन आप अगर गैदर करके रखोगे तो ज्यादा अच्छा है कि हाँ ये सब चीजें आपने डाल रखी है, इसकी जगह आप ये डाल सकते थे। जैसे मान लो कि आपको सजेशन देना है कि भाई आपने जो बायो डाल रखा है वो ये डाल रखा है, इसकी जगह बेटर सजेशन मेरा ये है। नहीं मतलब ऐसे वो नहीं डलता, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह हम तैयार करते हैं। नहीं उसमें नहीं डलता है, लेकिन ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप अलग से एक टैब बना सकते हो इन्फॉर्मेशन का।
ठीक है, जो अभी इंफॉर्मेशन पड़ी है और उसमें आप क्या सजेशन दे सकते हो। अब रिपोर्ट में क्या है, मेन चीज बस ये हो गई। अब इसके नीचे हम इसमें सारी पोस्ट उठाएंगे जो भी पोस्ट इन्होंने कर रखी है। पोस्ट का लिंक ऐसे शेयर पे जाएंगे और यहाँ से इसका लिंक उठा लेंगे, यहाँ इसको हम लिंक पोस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जबान लड़खड़ा रही है आज। अब इस पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं? 0 लाइक्स। क्या बात है। one post, one share, one like, one share. ये जो केपीआई है ना, अलग अलग सोशल मीडिया की अलग अलग केपीआई है। अब जैसे हमने फेसबुक की हम ये पोस्ट उठा रहे हैं, तो फेसबुक की पोस्ट पे हमें व्यू नहीं दिखेगा कितने व्यूज आए हैं। इंस्टाग्राम की पोस्ट पे हमें व्यूज दिख जाएंगे, ठीक है। तो जो नहीं है वो इनको हम ऐसे ब्लैंक छोड़ के और आगे फिर बाकी चीजें हम ऐड कर देंगे। जैसे इस पोस्ट 1 लाइक है, कमेंट्स 0, ठीक है, और शेयर 1, ठीक है। सेव का कोई नहीं है, इस पे नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे होता है, ठीक है। रीपोस्ट भी इंस्टाग्राम पे होता है, और फॉलो का है, लेकिन फॉलो इस पोस्ट के थ्रू किसी ने कुछ नहीं किया है। अभी तो हम ये उठा रहे हैं कहाँ से? पेज से, ठीक है। जो हम एक किसी भी प्रोफाइल की रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें थोड़ा प्रोफेशनल जाना है, तो हम अपना मेटा बिजनेस सूट पे जाएंगे। मेटा बिजनेस सूट हमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। कंटेंट पे जाएंगे, नहीं वहां से भी वो फिर हमें पेज पे रीडायरेक्ट नहीं नहीं, वहाँ ऊपर ऑप्शन होता है कि आपको फेसबुक का देखना है, इंस्टा का देखना है। यहाँ पर हाँ, नहीं, शायद वो कंटेंट में वो अंदर जाके कंटेंट में हम आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन देगा, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पर हमें दिखेगा इसका जो अंदर का सारा खेल है, रीच, शेयर, देख रहे हो, ठीक है। अब ये पोस्ट जो हमने सेम पोस्ट है, इसको इंस्टाग्राम पे भी हमने पोस्ट किया है, फेसबुक पे भी हमने पोस्ट किया है, ठीक है। फेसबुक पे हमें रीच देखो, आप यहाँ पर 5 मिली है, लाइक्स 1 मिला है, रीच 5 मिली है। ये हमें मैनुअली उसमें जब हम देख रहे थे पेज पे तो वो नहीं दिखा, वो टूल में जाके दिखा है, ठीक है। इसमें एक इसमें हम एक और एक केपीआई ऐड कर सकते हैं। रीच या व्यूज सेम चीज है फेसबुक के लिए, ठीक है। 1 कमेंट 0, लाइक लाइक और शेयर 1। ये पोस्ट हमारी हो गई है। ये भी रिपोर्ट इसलिए कम लग रही है कि कंटेंट ही नहीं है इस पे। आप मुझे बता सकते हैं कहाँ से निकालना आपने? मेटा बिजनेस। ये मेटा बिजनेस सूट में हम जाएंगे, तो हम वहां पर अपने सोशल मीडिया दोनों को कनेक्ट करेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो वहां साइड में कंटेंट का ऑप्शन रहता है कि आपने दोनों पे क्या क्या कंटेंट पोस्ट कर रखा है। मेटा बिजनेस सूट ये एक टूल है जो दोनों सोशल मीडिया को आप एक जगह मैनेज कर सकते हो। ऑल इन वन टूल बोलते हैं इसको। मेटा के जितने होंगे वो सारे आ जाएंगे ना? हाँ, मेटा का जितना भी होगा। अब ये मैंने लाइफ टाइम जो भी इस पे पोस्ट किया है उन सब की हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग मिल जा रही है, ठीक है। अब ये देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैनुअल रिपोर्ट बना रहे थे। अब मैं आपको ऑटोमेटिक रिपोर्ट बनाना सिखाता हूँ। ये जो बताया है कि यही स्टेप्स फॉलो होते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। एक एक चीज के कि इस पोस्ट पे इतने व्यूज हैं, इतने लाइक्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मैनुअली रिपोर्ट बनता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये सारा जो डाटा है मैं एक एक करके अगर मैनुअली डालूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं इस डाटा को कैसे वहां पर लेके जाऊंगा, तो ऊपर ही हमें ऑप्शन देता है ये एक्सपोर्ट डाटा।
लाइफ टाइम पोस्ट परफॉर्मेंस, ऑडियंस, रिटेंशन, अर्निंग। ठीक है, मैंने सब इसमें 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। कंटेंट लेवल, वीडियो, यस, क्रिएशन डेट, एक्टिविटी, सॉल्यूशन। यहाँ से मैंने पेज सिलेक्ट कर लिया है एसएसआर सॉल्यूशन का। यहाँ से ये भी एसएसआर सॉल्यूशन कर लिया है। ये मैनुअली सिर्फ मतलब एक एक करके हमें डाटा निकालने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ से मैंने अपनी डेट रेंज लाइफ टाइम सिलेक्ट कर रखी है, तो इसने जनवरी कर रखा है, कोई नहीं, कस्टम कर देते हैं इसको, डेट एक ही महीने का डाटा दे रहा है क्या? लास्ट 90 days करते हैं। ओके सिर्फ 90 डेज का ही हम डाटा यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट 90 डेज कर दिया है, इसको अपडेट किया और ठीक है, सब चीज हो गई है। इसको हम वीडियो भी कर देते हैं, मैट्रिक परफॉर्मेंस। हमें डाटा अलग अलग उसका अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे हम डाटा एक ही फॉर होगा। पोस्ट, हाँ, डाटा फॉर वीडियो ये डाटा कर फॉर सकते हैं। पेज। ठीक है, डाटा फॉर पेज, तो हम पोस्ट का डाटा निकाल लेते हैं पहले, और क्रिएशन डेट। ठीक है, पोस्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग सिलेक्टेड डेट रेंज। ओके, जनरेट। अभी हमें डाटा जनरेट करके दे रहा है, पोर्ट इज प्रोसेसिंग। गूगल शीट में नहीं देता ना ये आईडी, पेज आईडी। क्या बात है, बहुत अच्छा डाटा दिया है। इससे सही होते हैं। इसमें से आवाज आ रही है क्या? तो शायद उसका माइक ऑन है। मुस्कान, आपका माइक ऑन है क्या? मुस्कान की तरह जी। ये भी काम नहीं कर रहा। नहीं कर, आप अपना डाटा एक्सपोर्ट कर लीजिए। It is not important. Okay.
चलो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, हम अपना जो भी कंटेंट है इस पे हम अपना खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। मैनुअली बना लेते हैं, यहाँ से डाटा हो नहीं रहा है। मुस्कान, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो अभी मेटा बिजनेस सूट से हमने सारा डाटा एक्सपोर्ट किया, लेकिन वो डाटा सही से एक्सपोर्ट हुआ नहीं है, ठीक है। वो हो ही नहीं रहा है, वो सही से दिखा नहीं रहा है। हम सर। की जगह एक्टिविटी हम एक बार करके देख रहे थे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वही दो चीज आ रही है। देखो, इसमें रीच वगैरह तो आई है, रीच है, लाइक्स है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसने दिया है, यहाँ पर इसने पोस्ट आईडी दी है। तो ये तो खुद पे कैसे नहीं आ रहा? यहाँ से यूआरएल नहीं दिया है इसने पोस्ट का। अरे, वो मांग रहा था शायद कि और सिर्फ लास्ट 30 डेज का ही ये डाटा दे रहा है, ठीक है। ज्यादा पुराना डाटा ये दे नहीं रहा है, जो भी पुराना डाटा है वो हमें खुद निकालना पड़ेगा। अब जैसे हम क्या करेंगे, मैनुअली जाएंगे अपने पेजेस पे। मान लो आप कहीं सोशल मीडिया इंटर्नशिप के लिए या सोशल मीडिया के लिए जाते हो, तो आपको वहां पर एक ये रिपोर्ट ऐसी बना के जानी पड़ेगी पहले ही। उनका जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल रहेगा उसको आप ऐसे ही एनालाइज करोगे, ठीक है। सर, आपके टोटल पोस्ट इतनी है, पोस्ट भी टोटल आपको पता होनी चाहिए कितनी पोस्ट हैं, कितने लाइक्स हैं, ओवरऑल जो पेज है उस पे कितने व्यूज हैं, कितने लाइक्स हैं, ठीक है। वो तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम पर्टिकुलर पोस्ट में देख सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम जाता है। अब एक एक करके हम इसको बनाने बैठेंगे तो बहुत हमें टाइम जाएगा। मैंने आपको ये बता दिया है कि मैं एक दो पोस्ट और बना देता हूँ, फिर उसके बाद इसके काम कैसे करना है इस पर वो पता चल जाएगा। ये था हमारा। हम मेटा बिजनेस सूट से सिर्फ अपनी रीच वगैरह देख लेते हैं, जो भी हमारी रीच है कितनी आई है। जैसे ये हमारी इसकी लाइक्स जो है, सॉरी, ये पोस्ट है हमारी, इस पे हमारी 15 रीच है, ठीक है। शायद इसने लिंक पे दे रखा है। लाइक्स हमारी एक है, चलो अभी देखेंगे उसको भी। कमेंट्स हमारी 0 हैं, सॉरी। मेरे स्टूडेंट आ गए वरना बैठ के सीख। शेयर हमारे 0 हैं, ठीक है। बाकी चीजें हमारी इसमें नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी जो केपीआई हैं ये इंस्टाग्राम की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है फेसबुक की, वो ये है।
इसकी कितनी रीच है हमारी, 19 रीच है। इसका लिंक उठाने के लिए हमें फेसबुक पे जाना पड़ेगा, यहाँ से हमें लिंक नहीं मिलेगा सही। यहाँ से हमने इसका लिंक उठाया और ये हमने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। इसके हमारे जो टोटल व्यूज हैं वो 19 है, लाइक्स हमारे 1 हैं, एक ही लाइक है, वो भी मेरे खुद के ही होंगे मुझे लग रहा है बाकी सब 0 है, ठीक है। इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम है वो फेसबुक के एल्गोरिथम से थोड़ा सा अलग काम करते हैं। इंस्टाग्राम पे रीच जल्दी और अच्छी मिलती है, आपके फॉलोवर भी नहीं है, और अगर आप डेली 3 से 4 रील पोस्ट करते हो एक नए फेसबुक पेज पर 1 हफ्ते तक, तो भी आपके व्यूज आएंगे, व्यूज आ ही जाएंगे। फेसबुक पे आपके फॉलोवर होने जरूरी है, फ्रेंड्स होने जरूरी है, ठीक है। ये खुद से पुश कम करता है। अभी 5 पोस्ट का हम बस ये रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फिर इन सबको एनालाइज कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं ये रिपोर्ट बना देता हूँ। कॉपी पेस्ट रीच 16 1, उसके बाद 0 0, क्यों ही बना रहा हूँ। के बाद है ये, आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम की रीच में, ठीक है। लाइक्स भी आ रहे हैं, क्योंकि फेसबुक जो है वो फॉलोवर के पीछे ज्यादा रहता है। अगर आपके फॉलोवर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो पुश करेगा उन लोगों को। इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली पुश करता रहता है। ये हमने किसका बनाना नहीं है। ट्वेंटी 1 0, ठीक है, इतना बहुत है। ये हमारी हो गई फेसबुक की रिपोर्ट, ठीक है। फेसबुक पे हमने ये पोस्ट किया है और इसकी रिपोर्ट है। और एक चीज और डालनी है इसमें हमें, डेट ऑफ पब्लिश। डेट ऑफ पब्लिश कैसे डालेंगे हम, वाह, कितना है, 13 दिसंबर 2025। उसके बाद कौन कितना है, 9 सितंबर। ये कैलेंडर कैसा होता है? ये बताता हूँ, 9 सितंबर 2025, ठीक है। डेट को लेके आने के लिए कंट्रोल प्लस कोलन, तो ये आज की डेट हो जाएगी, ठीक है। इसको जैसे ही एंटर मारोगे तो ये कैलेंडर खुल जाएगा। अब हमें जैसे दूसरी यार हमारी सर कौन फिर सी, से बोलिए, मैं नहीं सुनी, फिर से बोलिए। अभी बता रहा हूँ, अगस्त 18, ठीक है। डेट डेट को मेंशन करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस कोलन, जो एल की के साइड में होता है, कंट्रोल प्लस कोलन, ठीक है। इसमें डेट आ जाती है। अब ये डेट आएगी आज की, ठीक है। इसको हमें बैक डेट करना है, तो हम इस पे एंटर मारेंगे और कैलेंडर खुल जाएगा। फिर उसके बाद हम उससे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी डेट डालनी है। से हमारी ये है जुलाई 30। डेट से क्या पता चलेगा हमें, इसकी साइकिल का पता चलेगा कि कितने टाइम में कौन सी पोस्ट पब्लिश हो रही है, कितने गैप के बाद पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं ये, ठीक है।
समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। केपीआई हो गई हमारी, डेट ऑफ पब्लिशिंग हो गई, कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। अब ये रिपोर्ट आपके बन के तैयार हो गया। अब इस रिपोर्ट के बिहाफ पे आप क्या सजेशन देना चाहोगे मुझे? ये रिपोर्ट आपने बना ली है, अब आप इसके बिहाफ पे क्या सजेशन देना चाहोगे? फॉलोअर्स इंक्रीज करना है जिसकी वजह कैसे से करने हैं? नहीं, रेगुलर पोस्टिंग, हाँ, और बाकी आप अपना प्लेटफॉर्म रेगुलर पोस्ट वगैरह करिए, ठीक है। आपका कमेंट शेयर काफी गंदा है एकदम। कमेंट रेट गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि मैंने पोस्ट में कमेंट वाला कुछ नहीं सीधे डाला ही नहीं। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहिए। हाँ, यही मतलब मैं बता रही हूँ कि आपका वो हाँ, देख बोलो। के रिपोर्ट में ये बोल सकती हूँ। ठीक है, डेट ऑफ पब्लिशिंग हो गई। अब हम इसके नीचे क्या डालेंगे? ये हमारी टोटल रिपोर्ट हो गई है केपीआईज के साथ में। अब हमें यहाँ पर क्या डालना है? एक्शनेबल टास्क। एक्शनेबल टास्क जो हमें आगे एक्शन लेना है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये कम विजुअल है, विजुअलाइज नहीं है ये रिपोर्ट। बिहाफ ऑफ रिपोर्ट ये सिर्फ एक नॉर्मल सी रिपोर्ट है। आप पीपीटी के थ्रू भी रिपोर्ट बना सकते हो, पावर पॉइंट के थ्रू, ठीक है। उसमें आप विजुअलाइज भी ऐड कर सकते हो। आपने साइड में फोटो लिया जो पोस्ट है, उसके बाद आपने साइड में उसके ये टेबल में सारी चीज डाल दी कि इस पोस्ट पे इतने लाइक्स व्यूज हैं, इस पे इतने इस हैं। पे भी हो जाता है। हाँ, इस पे भी हो जाता है, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म में ज्यादा अच्छा है। उस विजुअलाइजेशन के लिए वो ज्यादा सही है पीपीटी, ठीक है। उसमें स्लाइड्स बन जाती हैं। वो तो इसमें भी जाएगा, सेम कुछ भी कर सकते हैं हम एक्सेल में। अब हमें इसमें रखना है एक्शनेबल टास्क। हमें क्या एक्शन लेना है, या तो हम आगे की क्या हमारी प्लानिंग रहेगी इसको ग्रो करने के लिए। सबसे पहला रहेगा हमारा एक्शनेबल टास्क रेगुलर पोस्ट, ठीक है। रेगुलर पोस्ट, पोस्टिंग, या फिर हम इसमें डाल सकते हैं कि हमें डेली पोस्टिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेली पोस्ट में भी हमें कैसी कैसी पोस्ट रखनी है। एक सेकेंड, मुस्कान, आर यू देयर? हाँ सर, मैं तो यही हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने मैनुअली रिपोर्ट को तैयार कर लिया है फेसबुक की, ठीक है। सेम यही हमें सारे जो केपीआई हैं, यही सेम हमें बाकी जो हमारे सोशल मीडिया है उनमें फॉलो करने हैं, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिशिंग डालना है, ये डालना है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? मैनुअली अपने अकॉर्डिंग इसमें टास्क असाइन कर रहे हैं कि हमें आगे क्या क्या टास्क करना है इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें एआई की हेल्प भी लेंगे कि वो हमें क्या बताता है, ठीक है। हमारे हिसाब से हमें इस पर डेली पोस्टिंग करनी चाहिए। डेली पोस्टिंग में भी कंटेंट कैसा रखना चाहिए कि 40% वही जो हमारा रूल है, 40% एजुकेशनल, ठीक है, और 30% 30% सर कुछ तो बोला था मैंने, फिर मैं भूल गई, पता नहीं क्या बताई। एजुकेशनल था, 10% ट्रेंड्स था, ट्रेंडिंग होगा। 20 था प्रमोशनल, 10 था ट्रेंड्स, 10 था 30 ट्रेंड्स, 30% क्या है अभी भूल गया यार। एजुकेशनल था, एंटरटेनमेंट शायद, हाँ, ठीक है, ठीक है, और 20% प्रमोशनल, 10% ट्रेंड्स, ठीक है। ये हमें कंटेंट डालना है। और तीसरा हमें हमें क्या करना है? स्टोरी भी रेगुलर लगानी है, डेली स्टोरी अपडेट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें पोल्स भी लगाने हैं, पोल्स, ठीक है।
उसके बाद हमें वीडियो भी पोस्ट करनी है। हमें ये नहीं कि हम रेगुलर डेली पोस्ट अगर हम कर रहे हैं तो हम बस सिर्फ एक फोटो हमने बना दिया और डेली हम वैसे मतलब फोटो ही पोस्ट कर रहे हैं। हमने जैसे आज अगर फोटो पोस्ट किया है तो हमें कल वीडियो पोस्ट करनी है, या जैसे हम अगर ये प्लान बनाते हैं कि हमें दिन में 3 टाइम पोस्टिंग करनी पड़ेगी, तो हम एक बार पोस्ट में सिंपल फोटो पोस्ट करेंगे, दूसरी में फिर वीडियो पोस्ट करेंगे, तीसरी में हम कोई पोल डाल देंगे ताकि इंगेजमेंट बढ़े। ठीक है, और उनको हमें शेयर भी करना पड़ेगा मैनुअली, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट्स भी करना पड़ेगा। और फिर हमारे तो इंक्रीज फॉलोवर, शेयर इट मैनुअली ऑन योर फेसबुक फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारे एक्शनेबल टास्क है जो हमने इस रिपोर्ट के ब्याह पे बनाए हैं, क्योंकि हमारी लाइक्स कम है, रीच कम है। सबसे पहले तो हमें शेयर ही करना पड़ेगा दोस्तों के पास ताकि वो लाइक्स करे, शेयर करे। ठीक है, ये हो गया हमारा फेसबुक का। अब हम क्या करते हैं कि इसको पूरे को करते हैं कॉपी, और एक बार हम एआई की भी मशवरा ले लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई एआई क्या कहता है। AI देगा, मेरे को माफ कर दो। एआई माफी तो नहीं मांगेगा, बड़ा ही जिद्दी है ये, कुछ ना कुछ कर ही देगा। ठीक है, अब इसको पहले तो प्रॉम्प्ट देना है हमें, तो यही स्लो चल रहा है। I have created a report of my social media analysis. ठीक है, Give some suggestions. now you give me some suggestions What could be done? for better result. Huh? What could be done for better results? Here is the report. Here is the, क्या बात है, बहुत चैट जीपीटी यूज करते हैं। नहीं, Here is the report. इंग्लिश अच्छी है। हाँ ये कह सकते हैं, वो हमारी थोड़ी खराब है। गवर्नमेंट स्कूल। या अभी देखते हैं ये कितना समझता है हमारे इस रिपोर्ट को। हाँ ठीक है, करंट सिचुएशन एनालिसिस है। ठीक है, पोस्ट परफॉर्मेंस 5 to 20, 1 लाइक पर पोस्ट, कमेंट 0, ऑलमोस्ट नन, नो सेव, रीपोस्ट और फॉलो फ्रॉम कंटेंट। की प्रॉब्लम इसने आइडेंटिफाई करी है, वेरी लो ऑडियंस है, नो एंगेजमेंट है, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग है, नो क्लियर कंटेंट स्ट्रेटजी है, नो सीटीए, कॉल टू एक्शन, नो पेड प्रमोशन। अब इसने ये चीज बताई है हमें की प्रॉब्लम, ये भी अपनी रिपोर्ट में हमें मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम इसको किसी को ये नहीं बताएंगे कि आपकी इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या क्या प्रॉब्लम निकाली है, तो वो हमें ये हमारी की प्रॉब्लम्स इसने निकाल के दे दी है। हाँ की प्रॉब्लम्स ने निकाल दिया कि ऑडियंस बेस आपका बहुत कम है, इंगेजमेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग है कि पोस्टिंग आप बहुत गैप में कर रहे हो। ठीक है, क्लियर कंटेंट स्ट्रेटजी नहीं है, सीटीए नहीं है, नो पेड प्रमोशन। ठीक है, अब यहाँ पर ही डाला है व्हाट यू शुड डू फॉर बेटर रिजल्ट। फर्स्ट फोकस इंक्रीज फॉलोअर्स। मैंने जैसे बताया कि हमें अपने दोस्तों के पास शेयर करना पड़ेगा सबसे पहले फॉलोअर बढ़ाने के लिए, क्योंकि फेसबुक पे जितने अच्छे फॉलोअर होंगे उतनी अच्छी रीच होगी हमारी। ठीक है, फॉलोअर कैसे बढ़ाना है, अपने पर्सनल जो हमारी प्रोफाइल है उस पे अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट्स भेजना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे या बाय व्हाट्सएप हम अपने पेज का लिंक शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के बायो में अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा सकते हैं।
ठीक है, कि फॉलो माय फेसबुक पेज, इस टाइप से। और ईमेल सिग्नेचर में भी हम अपना फेसबुक का बटन लगा सकते हैं। देखा है आपने ईमेल सिग्नेचर में? या जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या जिन्होंने जो सर्विस ली है, उनसे आप फॉलो करवा सकते हैं, मैनुअली उनको कोल्ड कॉल करके फॉलो कर सकते हैं, या उनके पास शेयर करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऐड पेज लिंक ऑन वेबसाइट, अगर वेबसाइट है हमारी इसकी तो उस पर हम अपना ये लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, टारगेट रखना है कि 100 फॉलोवर हमें 30 डेज में रीच करने हैं। ठीक है, इम्प्रूव कंटेंट स्ट्रेटजी, अब ये देखो, वैल्यू कंटेंट, एंगेजमेंट, प्रमोशन, ये सारा हम उसमें पेस्ट कर देंगे। हाँ, तो इम्प्रेस हो जाए। ये सब हम अपने तरीके से इसको हम इस पर पेस्ट कर देंगे बिल्कुल। तो हमारी एक रिपोर्ट के बिहाफ पे नई स्ट्रेटजी रेडी हो जाएगी। ये हमने क्या बनाई है? स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, इम्प्रूव पोस्ट स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या बोला है कि इसने हमें अपना बेस बढ़ाना पड़ेगा, फॉलोवर इंक्रीज करने पड़ेंगे, फिर हमें कंटेंट स्ट्रेटजी डालनी पड़ेगी जो हमने खुद अपने एक्शनेबल टास्क में डाला है, पर इसने थोड़ा सा और ज्यादा बेटर दिखा दिया। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर पोस्ट स्ट्रक्चर कैसे रखना है, जो भी हम पोस्ट डालेंगे उसमें हुक रखना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, सीटीए सब देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, आर यू स्ट्रगलिंग टू गेट लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया, मोस्ट बिजनेस पोस्ट रैंडमली विदाउट स्ट्रेटजी, हियर्स व्हाट यू शुड डू। ठीक है, इसमें उसके बाद स्ट्रॉन्ग सीटीए इसने रखने के लिए बोल दिया है। इंक्रीज पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, कि भाई पोस्ट फ्रीक्वेंसी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो हमने ऐड कर रखा है, बस ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में हमें बता रहा है। ठीक है, हमने ये चीजें अपने एक्शनेबल टास्क में डाली है, जो हमें मैनुअली हम क्या कर सकते हैं कि हमें पोस्टिंग बढ़ानी है, वही चीज है, कंटेंट हमें कैसा रखना है। ठीक है, वीडियो पोस्ट, इंक्रीज शेयर मैनुअली, मतलब वही चीज है, लेकिन थोड़ा बेटर वे में हमें ये बता रहा है, और ये हम अगर डालेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टार्ट रील पोस्ट नहीं हुई है, तो इसने बोला कि भाई रील भी आपको पोस्ट करनी है, हमने वीडियो बोला था कि वीडियो डालनी है। ठीक है, यूज पेड ऐड हमें चलाने हैं बजट के लिए, लेकिन इसको पता नहीं है कि हमने पेड ऐड इस पे ऑलरेडी चला रखे हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, प्रोफेशनल कवर पेज, क्लियर बायो, पोस्ट एट बेटर टाइम, इसने टाइम भी हमें बता दिया है, 7 AM to 9 PM और 6 PM to 9 PM। रैंडम पोस्टिंग से अच्छा है कि इसी टाइम आप पोस्ट करो। ठीक है, एक टाइम पे पोस्ट कर दे। इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज ने बता दी है, डेली डू कमेंट ऑन 10 इंडस्ट्री रिलेटेड पोस्ट, रिप्लाई टू एवरी कमेंट, लाइक एंड एंगेज विद सिमिलर पेजेस, जॉइन फेसबुक ग्रुप्स। ठीक है, ये क्यों बता रहा है एंगेजमेंट स्ट्रेटजी ऐसी, कि हमारे जो पेज है उस पेज के थ्रू हम दूसरे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड पेजेस हैं उन पे जो कमेंट आती है उनमें रिप्लाई करें या उन पे कमेंट करें। ठीक है, वहां से फिर वो हमारे पेज पे आएंगे। जैसे किसी को अगर हमारी कमेंट पसंद आ जाती है तो वो हमारी प्रोफाइल को फिर देखने आ जाता है कि क्या चल रहा है इनकी प्रोफाइल पे, क्या है ये, और अच्छा लगेगा, उसको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो फिर हमें फॉलो भी करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक दूसरे से एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, लाइक एंड एंगेज विद सिमिलर पेजेस, जो हम इस पेज के जैसे ही जो दूसरे पेजेस हैं उनको भी फॉलो करके रखो, लाइक करके रखो। ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो और उनमें फिर जो पोस्ट आती हैं उसमें आप कमेंट्स करो, या उनमें ग्रुप्स में पोस्ट करो आप अपने इस पेजेस के थ्रू, तो इंगेजमेंट बढ़ेगी। ये सब चीजें ये बता रहा है। ठीक है, ये एक नई चीज ने बताई है, इंगेजमेंट कैसे हमें बनानी है। ठीक है, रियलिस्टिक ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, इफ यू फॉलो दिस प्रॉपरली, अब आपको ये भी बताना होगा। ठीक है, ये चीज भी इसने सही बताई है कि हमें पहले तो हमने प्रॉब्लम देख ली है। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर हमने स्ट्रेटजी बता दी है, फिर हम उसको एक्सपेक्टेशन बताएंगे कि हम अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा क्या ये फॉलो करने से। तो वो इसने बताया कि अगर ये चीज हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो 30 दिन में हमारे 100 से 300 फॉलोवर हो जाते हैं, और 60 डेज में 500 रीच कर देंगे, 90 डेज में लीड पॉसिबल, कि 90 दिन अगर हम सेम रखेंगे, 500 से ज्यादा हमारे फॉलोवर होंगे तो हमें लीड आनी शुरू हो जाएगी, लीड की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पेज पे कोई फॉलोवर नहीं है, कोई बेटर कंटेंट नहीं है, कोई अगर लीड आती भी होगी तो वो हमारे कंटेंट को देख के, हमारे पेज को देख के इम्प्रेस नहीं होती होगी। ठीक है, वो हमें फिर डीएम नहीं करते। जब हमारा पेज इस तरीके से इम्प्रेसिव बन जाएगा, हमारे फॉलोवर, हमारा ऑडियंस बेस अच्छा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लीड फिर हमारे पास आएंगे। वो एक कहावत है कि भरते हुए को ही लोग भरते हैं। जब दिखता है ना कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उस पे और ज्यादा लोग आते हैं।
आपने देखा होगा कि अक्सर किसी एक रेहड़ी पे बाजार में भीड़ लग रही है, एक रेहड़ी खाली खड़ी है, तो आप भीड़ वाले की तरफ ही ज्यादा जाते हो, यार इस पे सही होगा, जब भी लोग यहाँ पर इतने आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक साइकोलॉजी होती है ह्यूमंस की कि जहां पर ज्यादा दिखेगा वो वहीं पर ही जाएगा। ठीक है, फाइनल एंड honest advice, your page is a starting stage, not failing stage. Main issue, no audience, no strategy, no consistency. Pick these 3 steps, result will improve. ठीक है, अब इसने हमें ये एक कमाल की स्ट्रेटजी और प्रॉब्लम वाली रिपोर्ट बना के दे दी है। आप इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने कॉपी कर ली है, इसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम इसको कहाँ पेस्ट करेंगे? अपनी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में नहीं, हमने वो जो रिपोर्ट बनाई है ये है शीट पे, इसको हम करेंगे गूगल डॉक्यूमेंट में, क्योंकि इस पे अगर पोस्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। हम इसको गूगल डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट हो गई पेस्ट। अब हम इसको क्या करेंगे? करंट सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो हम यहाँ से इसका लिंक उठाएंगे। ठीक है, डन। इस लिंक को हम अपने इसमें जाएंगे और हम इन सबको हटा के ना यहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर देंगे और ये आ गया हमारा। इसके बाद हम इसको या यहाँ नहीं करके हम इसको फ्रंट पे रख देते हैं, एक्स, इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं कि फाइनल रिपोर्ट, फाइनल स्ट्रेटजी on the base of this। ऊपर थोड़ा डालेंगे, नीचे डालेंगे तो ऊपर जगह थी इसलिए डाल दिया, वैसे नीचे भी डाल सकते हैं क्योंकि वो रिपोर्ट देखेंगे हाँ, फिर उसके तो बाद ये नीचे करेंगे। देना चाहिए। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, रेड कर दो या येलो कर दो, जो भी हम करना चाहते हैं। ये हमारी होगी कंप्लीट। ये हमने फेसबुक के लिए स्ट्रेटजी भी बना ली है, रिपोर्ट भी बना ली है, आउटकम्स भी उसको बता दिए हैं। अब अगर आप किसी पेज के किसी कंपनी में जाते हो ये रिपोर्ट लेके, तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ कुछ तो इन्होंने किया है, मतलब इनको नॉलेज है, चीजों का पता है कैसे क्या करना है। ठीक है, और फिर आप एक दो एग्जाम्पल भी दोगे, जैसे हमने ये रिपोर्ट बनाई, अब इसमें वो अगर हम उसको ये एग्जाम्पल देते हैं कि भाई एजुकेशनल कंटेंट, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या कंटेंट होगा, आप वो वैसी पोस्ट बना लो या फिर आप इंटरनेट से निकाल के उनको एग्जाम्पल दे दो कि इस टाइप का कंटेंट हमें देना। चैट जीपीटी को ही बोल देंगे, वो तो पता है, वो इतनी मेहनत कौन करना चाहता है। ठीक है, तो चीजों का मतलब पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। अब ये जो वे मैंने आपको बताया है, ये मैंने कुछ नई चीज तो बताई नहीं है, सेम चीज है, लेकिन बस हमारे माइंड में एक रोड मैप नहीं बना हुआ था कि हमें कैसे करना है। नहीं तो चैट जीपीटी आपको यूज करना आता है, एक्सेल आपको यूज करना आता है, लाइक्स कमेंट शेयर ये सब आपको पता है, कैसे हमें प्रॉम्प्ट देना है, कैसे हमें एक जगह इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, वो हमने सीखा है। ठीक है, सेम स्टेप्स हमें इंस्टाग्राम के लिए फॉलो करने हैं, व्हाट्सएप के लिए फॉलो करने हैं, ट्विटर के लिए फॉलो करने हैं, लिंक्डइन के लिए फॉलो करने हैं। ठीक है, और मैनुअली है, इसमें हमने किसी थर्ड पार्टी का या पेड टूल का यूज नहीं करा है। ठीक है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन निकाली है सब मैनुअली हमने निकाली है, बस हमने मेटा बिजनेस सूट से ये निकाला है व्यूज, ये भी सिर्फ फेसबुक के लिए, ट्विटर इंस्टाग्राम पे तो हमें दिख जाएंगे। ठीक है, मान लो हम किसी दूसरे की प्रोफाइल एनालाइज करते हैं, उसकी हमारे पास एक्सेस नहीं है, तो हम मैनुअली फिर भी एनालाइज कर सकते हैं उसको, क्योंकि उस पे व्यूज लाइक शेयर सब दिखता है अगर उन्होंने हाइड नहीं कर रखा होगा। ठीक है, तो ये है रिपोर्टिंग, आपकी रिपोर्टिंग और स्ट्रेटजी। समझ में आया? अच्छा लगा? ठीक है, बनाऊंगी अपनी जान। हाँ, आप अपने सभी सोशल मीडिया पेजेस के लिए रिपोर्ट बनाओ और सभी सोशल मीडिया के लिए बनाओ, प्लेटफॉर्म के लिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर। अब जैसे मैंने ये क्या बनाया, मैंने सिर्फ फेसबुक के लिए बना दिया,
मैं क्या करूंगा कि मैं सबके लिए अलग अलग रिपोर्ट बना के टैबलर वाली, इन रिपोर्ट को सबको चैट जीपीटी में डाल दूंगा और मैं बोल दूंगा कि मेरी फेसबुक की ये है रिपोर्ट, इंस्टाग्राम की है, ट्विटर की है, अब मुझे इन सबको ग्रो करने के लिए आप एक रोड मैप बना के दो 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और मेरा टारगेट है इंक्रीज फॉलोवर, इंक्रीज रीच और लीड्स। मेन मुझे लीड चाहिए, मेरा जो बिजनेस है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट दोगे, ये अपने आप आपको बना के दे देगा। अभी तो सिर्फ फेसबुक के लिए हमने बोला था इससे, लेकिन ये जो इसने बना के दिया है, ये हमारे सभी सोशल मीडिया पे सेम काम आएगा, क्योंकि यही स्ट्रेटजी रहती है। प्रॉब्लम ठीक है, प्रॉब्लम इसने एनालाइज की है, प्रॉब्लम निकाली, यही प्रॉब्लम इसके सभी पेजेस में है। लो ऑडियंस है, नो एंगेजमेंट है, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग है। जब फेसबुक पे ही पोस्ट नहीं हो रही तो और चीजों पे तो क्या ही होगा, ठीक है। सेम चीज है और सेम टारगेट हमें रखना है। बस यहाँ पर फॉलोवर फेसबुक के लगा दिए क्योंकि वो हमने ऊपर लगा रखा था, ठीक है। मुस्कान, आपको समझ में आया रिपोर्ट? हाँ सर। अच्छा लगा? नहीं सर। हाँ पता था क्योंकि अभी आपको इन थोड़ा सा बेस कम है, इसकी वजह से आपको पसंद नहीं आया, ठीक है। ये क्यों बताया मैंने आपको, मान लो कल आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए या सोशल मीडिया के लिए, मैनेजमेंट के लिए कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू देने जाने से पहले की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आपको बाकी कैंडिडेट से अलग दिखना है, अलग आपको वहां पर इम्प्रेशन बनाना है, तो आपको एक प्री बोलते हैं कि प्रीपरेशन जो इंटरव्यू से पहले की जाती है वो करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं? जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसको एनालाइज करो, उसके सोशल मीडिया को आप एनालाइज करो, उसकी एक रिपोर्ट बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ और फिर वहां पर उनको दिखाओ। क्योंकि कोई भी आपको हायर करते टाइम एक सवाल जरूर पूछता है कि आप हमारी कंपनी के लिए ऐसा क्या करोगे जो बाकी कैंडिडेट्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप उनको बता सही बात सकते है हैं। सर। हाँ, सही बात है। ये सवाल पूछा जाता है हर किसी में, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, या यूं पूछते हैं कि हम आपको हायर क्यों करें, हम्म, ठीक है। सिंपल सा ये सवाल होता है कि हम आपको क्यों हायर करें, या आप में ऐसी क्या खास बात है, ठीक है। तो आप वहां पर ये बता सकते हो कि सर मैं स्ट्रेटजी और प्लानिंग करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। और मैंने आपके कंपनी को ये एनालाइज किया और मैंने एक ये रिपोर्ट बनाई है अपने स्किल को दिखाने के लिए, ठीक है। उनको पता चल जाएगा कि हाँ आपने चैट जीपीटी से बनाई है, लेकिन आपको इस चीज के बारे में पता है, चैट जीपीटी से भी अगर आपने बनाई है, मेहनत तो करी है, आपको पता तो है, और कैंडिडेट इतना भी नहीं करके जाएंगे। वो सिंपल अपना क्या करेंगे, रिज्यूमे लेके जाएंगे और बता देंगे कि हाँ मैंने यहाँ पर काम किया, मैंने यहाँ पर काम किया, मैं पोस्ट करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। वो ये सिर्फ वर्बली बोलेंगे, लेकिन जब आप रिपोर्ट लेके जाओगे तो आपकी रिपोर्ट अलग ही इंप्रेशन बनाएगी, समझ रहे हो। तो ये चीज इसलिए जरूरी है, ओके सर। ठीक है। आपका फेसबुक क्लियर है, इंस्टाग्राम क्लियर है, आपको सारी चीजें पता है, और ये फेसबुक इंस्टाग्राम के बेस पे ही मैंने रिपोर्ट बनाई है। डाटा विजिबिलिटी का तो मैंने इसमें यूज ही नहीं करा, वो क्योंकि यूज हुआ ही नहीं ठीक है। डाटा हम एक्सपोर्ट कर रहे थे लेकिन वो हुआ नहीं डाटा, ये हमने मैनुअली बनाई है। और मैनुअली इसलिए बनाई है क्योंकि जब हम किसी के लिए रिपोर्ट बनाएंगे हमारे पास एक्सेस नहीं रहेगा सभी का। ये तो हमने अपने पेज थे तो हमारे पास एक्सेस था, दूसरों के पेजेस का हमारे पास एक्सेस नहीं रहेगा, हमें फिर भी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये आपको मैनुअली बना के दिखा दिया है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब आप अगर खुद से बनाने बैठते ऐसा रिपोर्ट तो बना नहीं पाते इतने अच्छे फीचर्स के साथ में, ठीक है। जैसे मैंने बनाया था यहाँ पर, अभी मैंने बातें सारी वही लिखी थी लेकिन इसने थोड़ा सा उसको अच्छा बना दिया, प्रोफेशनल और टोन वगैरह अच्छी की है, कंटेंट अच्छा लिखा है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को बनाना है अपने, आपको कैसे बनाना है, आपका जो अपना इंस्टाग्राम पेज है पर्सनल, ठीक है, उसको ही आप एक मतलब मान के कि हाँ मैं इसी की रिपोर्ट तैयार करती हूँ, अपनी एक्सेल में जितने भी आपने फोटोज डाले, वीडियोस डाली, उन सब की रीच इंप्रेशन क्या है, और आप फिर खुद से आप उस पर मतलब एक्शनेबल टास्क बनाओ और खुद से प्रॉब्लम निकालो कि मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या कहाँ कहाँ दिक्कत करी है, मेरी पोस्ट में इनकंसिस्टेंसी है या फिर मेरे फॉलोअर्स कम है
या मेरा एंगेजमेंट कम है, कमेंट कम है, क्या क्या कमी है, पहले वो आप निकालोगे। फिर उसके बाद आप इसमें एक्शनेबल टास्क बनाओगे, स्ट्रेटजी बनाओगे कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे को पहले तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट है आपका फॉलोवर, कि आपका पर्सनल पेज है तो आपको फॉलोवर बढ़ाने हैं, तो फॉलोवर और व्यूज लेके आने हैं अपने पेज पर। उसके लिए फिर आप कैसा पोस्ट डालोगे, कैसे आप फ्रीक्वेंसी रखोगे पोस्ट की, किस टाइम आपको पोस्ट करना चाहिए, ठीक है, ये सब आप रिपोर्ट बनाओगे। चैट जीपीटी से भी बनाओगे और अपना खुद से भी एक आइडिया, खुद दिमाग लगाना है कि कैसे करना है, क्योंकि चैट फिर जीपीटी सीट्स में ही ना, हाँ सीट्स में ही बनाऊंगी ना। हाँ शीट्स में ही बनानी है, गूगल शीट्स में ही, ताकि आप शेयर कर सको उसको, ठीक है। मैं ये शीट शेयर कर दूंगा। अच्छा वो उस ग्रुप में आप ही हो ना, आप वाले ग्रुप में मैं सानिया को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ था उसमें मैं आपको भी ऐड कर दूंगा। तो जो भी हमारे क्लासेस हुआ करेंगे उससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहेंगे उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट हमने बनाई है ये मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। आगे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, जो बाकी सोशल मीडिया है उनमें सेम ही हमें चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग का पार्ट आज हमारा कंप्लीट होता है। बाकी हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नहीं, लिंक्डइन। नेक्स्ट करेंगे हम लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन करेंगे। चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, बाय।